हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया है, एन आइडियल गैस इनिशियली एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज कंप्रेस सडनली ये ध्यान रखना टू 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे तीन बातें ध्यान रखना। क्या है, पहला है कि यह आइडियल गैस है। आइडियल गैस है तो पी वी इक्वल टू एन आर टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो सवाल पढ़ते ही ये सब दिमाग में आना चाहिए कि आइडियल बोला यानी कि पी वी इक्वल टू एन आर टी यहाँ पे अप्लीकेबल है। ठीक है भाई। दूसरा क्या बोला कि जो इनिशियल टेम्परेचर है यानी T1 बोल देते हैं, इनिशियल को 1 बोलेंगे, फाइनल को 2 बोल देते हैं मान लो। तो T1 है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे यूनिट में भी बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे हम लोग एसआई यूनिट लेंगे और एसआई यूनिट क्या होगा, यानी कि यहाँ पे जो होगा वो होगा 273 केल्विन। ठीक है। अब क्या बोला, कंप्रेस सडनली। देखो कोई भी प्रोसेस अगर सडनली कर रहे हैं तो वह जनरली क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है। अब सडनली जो होता है वह एडियाबेटिक प्रोसेस क्यों होता है भाई, बताओ एडियाबेटिक प्रोसेस क्यों होता है। देखो इसलिए हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक, क्योंकि अगर कुछ काम कर रहे हो, समझो बात को, अगर कोई कंटेनर है इसमें कोई प्रोसेस रन कर रहा है तो क्या होगा, ऐसा कोई आइडियल मतलब कि कोई ऐसा कंटेनर है ही नहीं जिससे बाहर हीट फ्लो ना करे। यह देखा गया है कि कोई भी है तो वहाँ से हीट फ्लो करेगा ही करेगा, बहुत कम करेगा लेकिन करेगा। जैसे कि हम लोग थर्मस यूज करते हैं तो वहाँ पे भी टेम्परेचर कम होता है, भले 1 घंटा के जगह पे 10 घंटा में होता है तो टेम्परेचर चेंज होता है, यानी कि हीट फ्लो करता है। ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रोसेस को ऐसा सोचा गया कि प्रोसेस को इतना जल्दी करें कि इसको हीट ट्रांसफर का टाइम ही ना मिले। ठीक है। तो जो भी प्रोसेस करेंगे सडनली बहुत तेज किए तो हीट ट्रांसफर का टाइम ही नहीं मिला, तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू हो जाएगा, ठीक है, डी क्यू हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यह इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि जो सडनली प्रोसेस होता है वो जनरली क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे सडनली किया गया है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस दिया है वो क्या दिया है, एडियाबेटिक दिया है। और देखो यहाँ पे क्या दिया है कि अगर मान लेते हैं कि V1 मेरा V है तो V2 जो होगा वह क्या होगा, 1/4 यानी कि V/4 दे दिया। ठीक है। यहाँ पे दिया है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि यह क्या है, गामा है, एडियाबेटिक कांस्टेंट सीपी, एडियाबेटिक रेशियो बोलते हैं ना, CP/CV या रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यह दिया है 3/2। तो बताना है कि चेंज इन टेम्परेचर यानी कि T2 - T1 कितना होगा, यह बताओ। ठीक है। तो देखो सिंपल भाई, प्रोसेस कौन सा है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का कंडीशन तो अच्छे से पढ़े ही होगे, PV⁻γ = कांस्टेंट। ठीक है। तो इसका एक डायरेक्ट ही फॉर्मूला याद रखो। देखो इसी में हम लोग कंडीशन यहाँ पे PV = nRT रखेंगे और P को कभी T में चेंज करेंगे या V को कभी T में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो रिलेशन आता है PV में हम लोग ले आते हैं, दूसरा TV में निकालते हैं, तीसरा PT में निकालते हैं, यह रिलेशन हम लोग निकालते हैं। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि ऐसे याद रखो कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो T2/T1 जो होगा वो P2/P1 (γ-1/γ) होगा, और यही V2/V1 1 - होगा। मैं हर एक सवाल इसी से सॉल्व करता हूँ, याद है मुझे। अब यहाँ पे बार बार रिलेशन नहीं निकालना होगा, जो इसमें से दिया होगा वो वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या है, किसका बात चल रहा है, टेम्परेचर का बात चल रहा है और वॉल्यूम का बात चल रहा है, तो इस दोनों को मैं कंसिडर कर लूँगा। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, अगर यहाँ पे देखें तो आया T2/T1 = V2/V1 और यह आ गया 1 - ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या आ गया, T2 ही रखो और T1 को T1 ही रखते हैं। अब यहाँ पे V2 देखो, तो V2 क्या है, V/4 है भाई, तो V/4 आ गया, और यहाँ पे V1 कितना है, V है, तो यह आ गया मेरा, और यहाँ पे 1 - 3/2। सो यहाँ से कितना आ गया, 1/4 आ गया, और यह आ गया -1/2। सो अगर यहाँ पे बोले तो 2 का पावर, यहाँ पे 4 का पावर होगा ना, ये हो गया मेरा 4 का पावर 1/2, उल्टा कर दिया तो यहाँ आ गया 2, यानी जो T2 आया वो कितना आ गया, T2 जो आया मेरा वो 2T1 आ गया। तो भाई निकालना क्या था, निकालना था अपने को T2 - T1, तो निकाल दो। T2 कितना आया, 2T1 - T1, यानी कि आ गया आंसर T1, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो तो 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। ध्यान रखना यहाँ पे पूछा किसमें, केल्विन में, तो अपने को आंसर जो होगा वो केल्विन में लिखेंगे, यानी कि 273 केल्विन होगा आंसर, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 273। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।